का नाम लेता है उसको भगवान इससे पद पर बैठा देते हैं, उस पद पर देवता के आकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं वो के होए बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर करे, यानी कि लंगड़े लूले भी पहाड़ चढ़ जाते हैं। जिस पर भगवान की कृपा होती है, पंगु कहते हैं लंगड़े को, वो पहाड़ को चढ़ जाता है और हम साधारण नहीं चढ़ सकते। मच्छिंद्र पाल यूपी की रहने वाली एक लड़की थी जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। हृदय में उसके दृढ़ विश्वास था और वो पहाड़ को चढ़ गई, यानी कि भगवान की कृपा थी ना। जहां कृपा से दयाल सकल कलिमल है, जिस पे कृपा होती है उसके सब कार्य स्वतः ही होते रहते हैं, करने की जरूरत नहीं है। अपनी बुद्धि से सोचोगे तो कार्य नहीं होंगे और ईश्वर पर छोड़कर करो सारे कार्य होते रहते हैं। गुरु जी की वंदना करी, सागर की वंदना करी, हनुमान जी की वंदना करी, इस तरह वंदना करते हुए आगे तुलसीदास जी कथा में बढ़ते हैं और कहते हैं कि मैं काशी में गया और काशी में जाकर मैं संस्कृत में रामायण लिखने लगा, क्योंकि वाल्मीकि मुनि के अवतार थे तो संस्कृत रामायण लिख रहे थे। तो सुबह संस्कृत लिखते थे दिन भर और रात को वो ज्ञान हो जाते थे। ऐसा 7 दिन तक चला। पहले कोई पेन कॉपी नहीं थी, हाथ की स्याही थी, कागज पत्ते थे, उन पर लिखा जाता, वो मिट जाते। तुलसीदास जी ने कहा ऐसी मेरे से क्या त्रुटि होती है जो ये मिट रहे हैं। अच्छा, तब काशी में विद्वान ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर के दर्शन किए और उसको प्रणाम किया और शंकर भगवान को प्रणाम कर ध्यान लगाया। कई दिनों तक ध्यान में बैठे रहे। फिर उनको ध्यान में शंकर भगवान का दर्शन हुआ। रति महेश निज मानस राखा, भगवान शंकर में मन में ही रख रखी थी रामायण को और ध्यान में तुलसीदास जी को बता दिया। फिर तुलसीदास जी से कहते हैं कि तुम इसका संस्कृत में अनुवाद मत करो, इसको अपनी भाषा में लिखो जिससे आगे आने वाले लोगों के लिए लाभ मिले। आज ये हिंदी में नहीं होती, हमारी भाषा में नहीं होती, तो क्या आज हम सब लोग रामायण पढ़ सकते थे? कौन वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा है बताओ मेरे? कोई 2-4 गिने चुने लोग पढ़ते हैं। इसलिए अपनी भाषा में भगवान ने कृपा करी जो हमें ये स्वतः ही भेंट में दी। ऐसा ये ग्रंथ है और अपने को मांगने की जरूरत नहीं, ये स्वतः ही कृपा करती है। रामायण हुई, श्रीमद् भागवत हुई, गीता की हुई, शिव पुराण हुई, ये स्वतः ही कृपा करते हैं। ग्रंथ है ये सब रूपी भगवान है। अगर हृदय से धारण करें तो अपने आप सारे कार्य होंगे। हम जहां भी जाए हमारी छोटी सी पोती सांस में रहती है, हृदय में रहती है और उसका अभ्यास से सारे काम हो रहे हैं। भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से, हम खुद नहीं करते तो भी हो जाते हैं। इसलिए भगवान पर अटूट विश्वास होना चाहिए। आगे बाबा तुलसी बढ़ते हैं, हम भी आगे किस प्रकार अयोध्या की वंदना करते हैं और उसके बाद राम जी की वंदना करते हैं, नाम वंदना करते हैं, हनुमान जी की वंदना करते हैं और उसके बाद कथा आती है काकभस्म जी की। याज्ञवल्क्य मुनि किस प्रकार कथा सुनाते हैं भरद्वाज मुनि को। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि मैं वो प्रसंग ले रहा हूं जो भगवान शंकर सती को सुना रहे हैं। मेरे में योग्यता नहीं है रामायण सुनाने की, मैं तो वो सुना रहा हूं जो शंकर जी सुना रहे हैं। तो हम भी वो सुना रहे हैं जो तुलसीदास ने लिखी, हमें कोई योग्यता नहीं है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं वो सुना रहा हूं जो याज्ञवल्क्य ने और भगवान शंकर ने मुझे बताया, मेरे में कोई योग्यता नहीं है कथा सुना सकता। इसलिए हमें कोई योग्यता नहीं है, गुरु कृपा है, संत कृपा है, भगवत कृपा है, जिससे आज हमें व्यास गद्दी पर बैठ कर कथा सुनाते। नहीं तो जिस पर भगवान की कृपा नहीं होवे वो कुछ नहीं कर सकता। उसकी कृपा होती है वही कार्य होता है। बाबा तुलसीदास जी भजना करते हुए अर्थ सहित बताते हुए आगे बढ़ते हैं। वंदे गुरु पद पद में परागा सुकृति सुपाद
श्री गुरु भगत मणिकन ज्योति सुमरत देव देव होती। और कहते हैं कि मेरी जिंदगी दृष्ट होगी भगवान शंकर से कृपा से, गुरु कृपा से, और भगवान के नाम के ऊपर, भगवान की भक्ति के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि बड़ का पेड़ है वो हजारों वर्ष तक जीवित रहता है और वो एक जगह स्थिर रहता है। जो सही दुख पर कितने भी दुख हो, कितनी भी परिस्थिति आवे, लेकिन भगवान की वंदना प्रार्थना नाम को नहीं छोड़ना चाहिए। ये हंस के समान है, हंस में कोई दोष नहीं होता, इसी प्रकार संतों में दोष नहीं होता और कभी देखने की नहीं चाहिए। आपकी जैसी दृष्टि होगी आपको वैसा ही फल मिलेगा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं मैं सभी संत समाज को वंदना करता हूँ और मुझे भक्ति इतनी दे रहे हैं कि मैं दृढ़ हो गया। दीदी से कलिमल हरणी क्रम कथा जो विधि को भी भर लेती है। विधि मतलब होता है विधाता। विधाता ने जो हमारे भाग्य में लिखा है उसको भी भगवान की भक्ति भेंट लेती है और भगवान की कृपा से कम हो जाती है। विधि से जिस तरह सूर्य की किरण होती है वो कहीं भी अंधेरा नहीं छोड़ती। जब सूर्य उगता है तो रात हमें पता लग जाता है दिन हो गया हमारा, और जब चंद्रमा आता है तो सूर्य की किरण नहीं रहती। अगर हमारे हृदय में भगवान का नाम बैठ जाएगा तो जीवन में कोई पाप नहीं होंगे और कभी अंधेरा नहीं होगा, हमारे जीवन में उजाला हो जाएगा।
कलयुग के पापों को हरने वाली कथा है, कर्म कथा। रवि नंदन बरनी सूर्य के उजाले को वंदना कर रहा हूं मैं, जो अंधेरे को मिटा देते हैं। और कहते हैं हरि हर कथा विराजत रे, सुनत सकल उदय मंगल रे। और कहते हैं कि ये कथा कहां पर हो रही है? बटू है, बटू बड़का पेड़ है ये। भगवान की कथा सत्संग इनमें दृढ़ता होनी चाहिए। अगर हम डुबुर डाल जाए तो फिर भक्ति करने का फायदा नहीं। दृढ़ रहना चाहिए। दृढ़ किसी तरह रहना चाहिए जिस तरह तीर्थराज प्रयाग में एक बड़का पेड़ है, वो हजारों वर्षों से है, अभी वहां पर है और आगे भी रहेगा। इसी तरह हमें भक्ति में दृढ़ रहना है, टूटना नहीं है। और दृढ़ रहेंगे तो भगवान को पाएंगे। बटू विश्वास चल धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। बड़ के पेड़ की तरह दृढ़ रहे। बटू विश्वास अचल धर्मा और तीरथ राज सुसंस्कृता। तीर्थराज प्रयाग में जो बड़ है वो संतों को विश्वास है कि प्रयागराज मुक्ति देता है। इसी तरह हमें विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर। और कहते हैं कि भगवान में विश्वास कब बढ़ेगा? भाई विश्वास बढ़ने के लिए एक चीज होती है, जब तक हम किसी चीज की महिमा को नहीं जानते हैं तब तक विश्वास नहीं बढ़ेगा। इसलिए भगवान में विश्वास बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? बिनु सत्य संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान में विश्वास जब बढ़ता है परमात्मा कृपा करता है। बिनु सत्य संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। उसकी जब तक कृपा नहीं होगी हम सरल नहीं बन सकते। और संतों का संग करो, सत्संग में जाओ तो हमारी भक्ति दृढ़ रहेगी। और कहते हैं और सत्संग में जाने से क्या फायदा हमारा? तो बाबा कहते हैं कि सत्संग में जाने से फायदा है, सत्पुरुष को लोगों का संग करने से फायदा है। कहते हैं कि उनकी चरणों की रज अगर हमें मिल जाए तो भी हमारा उद्धार हो सकता है। जो सच्चे महापुरुष हैं उन लोगों की रज मिलने से उद्धार हो जाता है। तो संग करने का कितना फायदा होता है? बाबा कहते हैं सट सुंदर सब संगति पाई, पारस परस सुभाव सुभाई। जिस तरह एक पारस पत्थर आता है महाराज का, उस पत्थर को लोहे के स्पर्श कराने से सोना बन जाता है। बाबा कहते हैं सट सुधरई सत संगति पाई और पारस परस को घात सुहाई। बुरे से बुरा प्राणी होगा, दुष्ट से दुष्ट होगा, अगर वो सज्जन पुरुष के सत्पुरुष के संग करने से उसका सुध बुद्धि आ जाएगी और वो सुधर जाएगा तो भगवान को प्राप्त कर लेगा। सट सुधरई सत संगति पाई, पारस परस को घात सुहाई। संत पुरुष का संग करने से बहु विधि बात काल देव जेनु काज राय नुगाए। अब बता दे बाबा की ये सज्जन पुरुष कौन से होते हैं? महाराज पहचान तो होनी चाहिए। नहीं हम लोग कैसे पहचाने कि ये संत पुरुष है? उसकी क्या पहचान होती है? तो बाबा बताते हैं कि सज्जन पुरुष के क्या क्या लक्षण होते हैं। पर है बिहारी दिन के
परहित हानि लाभ जन करे, दूसरे का हित करने में जिनको मजा आता है कि भाई इसका भला हो जाए, ये बेचारा का कल्याण हो जाए, वो सज्जन पुरुष है। उजरे हर्ष विषाद से, और ऐसे महापुरुषों का हमें सम्मान करना चाहिए। और बाबा कहते हैं हरि हर जस राखे से राव से पर जगाद बट सहज भाव से। और बताते हैं कि सज्जन पुरुष के संग करने से किस तरह भाग जाते हैं पाप, भगाना नहीं पड़ता, अपने आप भाग जाते हैं जब भगवान की कृपा होती है। कहते हैं सज्जनों, ये भगवान की माया बड़ी प्रचंड है। भगवान खुद कहते हैं कि मेरी माया से नहीं बचा सकता, और मैं कब क्या कर सकता हूँ ये नहीं जानता हूँ, इसको कोई जान नहीं सकता। कब मन में क्या कराते, कब मन में क्या कराते, ये भगवान की माया है। इसलिए सज्जन पुरुष संत पुरुषों का संग करते हुए हमें भव से पार निकलना चाहिए। अब धने 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 जो महापुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं, जिस तरह धनुष का बाण चढ़ाया जाता है और चढ़ाने के बाद उस धनुष से बाण छोड़ा जाता है, वो बाण कहीं जाके लगता है, वो वहां मारते हैं। संत पुरुष सज्जन पुरुष उस जीव को परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। कैसे भी कृपा कर, कैसे भी क्रिया कर वो भगवान तक पहुंचा देते हैं। ये सज्जन पुरुषों की पहचान है। और बाबा कहते हैं कि बहुरी सात्र समझन गौरी संतत सोरारी कहे और संत पुरुषों का हृदय कैसा होता है, समुद्र की तरह होता है। कहते हैं समुद्र में सब चीज समा जाती है, कभी उबाल नहीं करता समुद्र। आप कल्पना करो पृथ्वी का आधे भाग में पानी, आधे से भी ज्यादा। अगर समुद्र अपनी जगह छोड़ दे तो हम सब पानी में डूब जाए, लेकिन समुद्र में जो आवे उसको ले लेते हैं, समान अच्छा बुरा सब है, सबको ले लेते हैं। ऐसे ही संत पुरुष होते हैं, किसी को दूसरे दोस्त देखते हैं सबको ग्रहण करते हैं। वो सज्जन पुरुषों की महिमा है। और बताते हैं उनके वचन कभी मिथ्या नहीं जाते, करते क्या है, दिखाते क्या है और बोलते क्या है, ये सत्य पुरुष है। वचन ब्रज सदा प्यारे सहस नयन पर दोष निहारे। इस तरह बाबा तुलसीदास जी संत पुरुषों का बता रहे हैं कैसे होते हैं संत पुरुष। संत पुरुष उन लोगों के संग करने से भक्ति मिलती है। और बताते हैं कि मैं जैसे दुष्ट जीव को भी संतों ने पवित्र कर दिया। मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन्हें ये तन दियो में ताई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, ऐसे नमक हरामी को भी संतों ने हंस बना दिया। ये संतों की महिमा है। संत महिमा बताते हुए, गुरु महिमा बताते हुए, और बताते हैं नाम वंदना करते हैं बाबा कि भगवान के नाम की क्या महिमा है। क्यों लेना नहीं सकते भाई, ऐसी नाम में क्या शक्ति है। हम क्यों राम राम करते हैं, क्यों शंकर शंकर करते हैं, क्यों हर हर महादेव करते हैं, क्या है ये नाम महिमा है। नाम की महिमा इतनी है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मंत्रों के भी मंत्र को दृढ़ करने वाला नाम है। मंत्र क्या है, भगवान का नाम ही तो मंत्र है। राम राम बोलते ये मंत्र है, शंकर का नाम बोलते हैं वो भी मंत्र है। ये भगवान का नाम महामंत्र है। मंत्रों के लिए मंत्र राजा है। बाबा तुलसीदास जी नाम वंदना है। और नाम वंदना बताते हैं कि भगवान के नाम को कैसे लो, कोई मर्यादा नहीं है। क्योंकि हम कलयुग के जीव पंच रचित अधम शरीर है। ये शरीर पवित्र नहीं है बाबा, कतई पवित्र नहीं है, अशुद्ध है।
तो पवित्र क्या है? पवित्र इसमें बैठी हुई आत्मा है, शरीर पवित्र नहीं। और ये अदम शरीर से अगर हम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते ईश्वर को सुमरते रहे, पाप बने तो भी बनने दो, पुण्य बन रहे तो बनने दो, अहंकार मत करो, जो हो रहा है सो होने दो, लेकिन फिर भी भक्ति से डरते नहीं, वो भगवान के नाम के दृढ़ महिमा, नाम नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह कहते हैं कि नाम की अनेक महिमा बताते हैं, और बताते हुए कहते हैं कि भगवान का नाम कैसा है। हम सब लोग भगवान के नाम के मनन करें, किस प्रकार भगवान का नाम होता है। हरि का नाम क्या है? मिटा देता सब। हे जी अमृत है हरि नाम जगत में, हरि अमृत है हरि नाम जगत में, हे अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो पीना क्या, हरि नाम नहीं तो पीना। संसार के विष है, ये जो भोग है ये विष के समान है, जहर के समान, इनको नहीं पीना चाहिए, लेकिन फिर भी विष को हम पीते हैं, भोगते हैं, और भगवान के नाम को नहीं पीते। भगवान के नाम रूपी अमृत को पियो तो ये विष धीरे 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 मिट जाएगा। किस तरह मिटेगा? इसे छोड़ विष पीना क्या, भक्ति को समझ जाओगे, हृदय में बड़ी उदासता है, ये संसार की तुच्छ लगेगा, ये भक्ति। और कहते हैं कि हरि का नाम तीरथ है, तीरथ धाम है, हरि तीरथ है, हरि नाम जगत में तीरथ है, हरि नाम जगत, हरि तीरथ है, हरि नाम जगत में तीरथ है, हरि नाम जगत, तीरथ है।
तो वैसा ही फल मिलेगा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं मैं सभी संत समाज को वंदना करता हूँ और मुझे भक्ति इतनी दे रहे हैं कि मैं दृढ़ रहूं। धीरे से कलिमल हरणी क्रम कथा नवीन ये वो कथा है जो विधि को भी भर लेती है। विधि मतलब होता है विधाता। विधाता ने जो हमारे भाग्य में लिखा है उसको भी भगवान की भक्ति पेट लेती है और भगवान की कृपा से कम हो जाती है। विधि से कलिमल हरणी क्रम कथा नवीन जिस तरह सूर्य की किरण होती है वो कहीं भी अंधेरा नहीं छोड़ती। जब सूर्य उगता है तो रात हमें पता लग जाता है दिन हो गया हमारा। और जब चंद्रमा आता है तो सूर्य की किरण नहीं रहती। अगर हमारे हृदय में भगवान का नाम बैठ जाएगा तो जीवन में कोई पाप नहीं होंगे और कभी अंधेरा नहीं होगा। हमारे जीवन में उजाला हो जाएगा। कलयुग के पापों को हरने वाली कथा है कर्म कथा। रवि रंजन बरनी सूर्य के उजाले को वंदना कर रहा हूं मैं जो अंधेरे को मिटा देते हैं। और कहते हैं हरि हर कथा विराजत रे सुनत सकल सुत मंगल रे। और कहते हैं कि ये कथा कहां पर हो रही है? बटू है बटू, बड़का पेड़ है ये। भगवान की कथा सत्संग इनमें दृढ़ता होनी चाहिए। अगर हम डुबुल डाल जाए तो फिर भक्ति करने का फायदा नहीं। दृढ़ रहना चाहिए। दृढ़ किसी तरह रहना चाहिए जिस तरह तीर्थराज प्रयाग में एक बड़का पेड़ है वो हजारों वर्षों से है, अभी वहां पर है और आगे भी रहेगा। इसी तरह हमें भक्ति में दृढ़ रहना है, टूटना नहीं है। और दृढ़ रहेंगे तो भगवान को पाएंगे। बटू विश्वास अचल है धर्मा तीरथ राज समाज सुकरमा। बड़के पेड़ की तरह दृढ़ रहे। बटू विश्वास अचल है धर्मा और तीरथ राज सुकरमा। तीर्थराज प्रयाग में जो बड़ है वो संतों को विश्वास है कि प्रयागराज मुक्ति देता है। इसी तरह हमें विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर। और कहते हैं कि भगवान में विश्वास कब बढ़ेगा? भाई विश्वास बढ़ने के लिए एक चीज होती है। जब तक हम किसी चीज की महिमा को नहीं जानते हैं तब तक विश्वास नहीं बढ़ेगा। इसलिए भगवान में विश्वास बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? बिनु सत्य संग विवेक न होए राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान में विश्वास जब बढ़ता है परमात्मा कृपा करता है। बिनु सत्संग विवेक न होई और नाम कृपा बिन सुलभ न सोई। उसकी जब तक कृपा नहीं होगी हम सरल नहीं बन सकते। और संतों का संग करो, सत्संग में जाओ तो हमारी भक्ति दृढ़ रहेगी। और कहते हैं और सत्संग में जाने से क्या फायदा हमारा? तो बाबा कहते हैं कि सत्संग में जाने से फायदा है। सत्पुरुष को लोगों का संग करने से फायदा है। कहते हैं कि उनकी चरणों की रज अगर हमें मिल जाए तो भी हमारा उद्धार हो सकता है। जो सबसे महापुरुष हैं उन लोगों की रज मिलने से उद्धार हो जाता है। तो संग करने का कितना फायदा होता है? बाबा कहते हैं सट सोदराई सत संगति पाई पारस परस सुभाष सुभाई।
कहते हैं सत सुधरई सत संगति पाई और पारस परस को घात सुआई। बुरे से बुरा प्राणी होगा, दुष्ट से दुष्ट होगा, अगर वो सज्जन पुरुष के सत्पुरुष के संग करने से उसका सुध बुद्धि आ जाएगी और वो सुधर जाएगा तो भगवान को प्राप्त कर लेगा। सत सुधरई सत संगति पाई पारस परस को घात सुआई। संत पुरुष का संग करने से बहु विधि बात लगन से जेनु काज राय होगा। अब बता दें बाबा की ये सज्जन पुरुष कौन से होते हैं? महाराज पहचान तो होनी चाहिए नहीं, हम लोग कैसे पहचाने कि ये संत पुरुष है, उसकी क्या पहचान होती है? तो बाबा बताते हैं कि सज्जन पुरुष के क्या क्या लक्षण होते हैं। सज्जन पुरुषों का संग और सत पुरुषों का संग हम कैसे पहचाने? ये सज्जन पुरुष जिनके हृदय में हमेशा परमार्थी कार्य की भावना आवे, वो सज्जन पुरुष है। पर हानि लाभ न करे, दूसरे का हित करने में जिनको मजा आता है कि भाई इसका भला हो जाए, ये बेचारा का कल्याण हो जाए, वो सज्जन पुरुष है। उजरे हर्ष विषाद से और ऐसे महापुरुषों का हमें सम्मान करना चाहिए। और बाबा कहते हैं हरि हर जस राखे से राह से पर नकार भट से भाव से। और बताते हैं कि सज्जन पुरुष के संग करने से किस तरह भाग जाते हैं पाप, भगाना नहीं पड़ता, अपने आप भाग जाते हैं जब भगवान की कृपा होती है। कहते हैं सज्जनों ये भगवान की माया बड़ी प्रचंड है। भगवान खुद कहते हैं कि मेरी माया से नहीं बचा सकता और मैं कब क्या कर सकता हूँ ये नहीं जानता हूँ, इसको कोई जान नहीं सकता। कब मन में क्या कराते कब मन में क्या कराते, ये भगवान की माया है। इसलिए सज्जन पुरुष संत पुरुषों का संग करते हुए हमें भव से पार निकलना चाहिए। अब धने 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 जो महापुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं, जिस तरह धनुष का बाण चढ़ाया जाता है और चढ़ाने के बाद उस धनुष से बाण छोड़ा जाता है, वो बाण वहीं जाके लगता है, वो वहां मारते हैं। संत पुरुष सज्जन पुरुष उस जीव को परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। कैसे भी कृपा कर कैसे भी क्रिया कर वो भगवान तक पहुंचा देते हैं। ये सज्जन पुरुषों की पहचान है। और बाबा कहते हैं कि और संत पुरुषों का हृदय कैसा होता है? समुद्र की तरह होता है। कहते हैं समुद्र में सब चीज समा जाती है, कभी उबाल नहीं करता समुद्र। आप कल्पना करो पृथ्वी का आधे भाग में पानी, आधे से भी ज्यादा। अगर समुद्र अपनी जगह छोड़ दे तो हम सब पानी में डूब जाए, लेकिन समुद्र में जो आ रहा है उसको ले लेते हैं, सामान अच्छा बुरा सब है, सबको ले लेते हैं। ऐसे ही संत पुरुष होते हैं, किसी को रोज नहीं दोष देखते हैं, सबको ग्रहण करते हैं। वो सज्जन पुरुषों की महिमा है। और बताते हैं उनके वचन कभी मिथ्या नहीं जाते, करते क्या है, बिगाड़ते क्या है और बोलते क्या है, ये सत्य पुरुष है। वचन सदा
सत्पुरुष उन लोगों के संग करने से भक्ति मिलती है। और बताते हैं कि मैं जैसे दुष्ट जीव को भी संतों ने पवित्र कर दिया। मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन्हें ये तन दियो में ताई बिसराया, ऐसो नमक हरामी, ऐसे नमक हरामी को भी संतों ने हंस बना दिया। ये संतों की महिमा है। संत महिमा बताते हुए, गुरु महिमा बताते हुए और बताते हैं नाम वंदना करते बाबा कि भगवान के नाम की क्या महिमा है, क्यों लेना देंगे शब्द भाई, ऐसी नाम में क्या शक्ति है। हम क्यों राम राम करते हैं, क्यों शंकर शंकर करते हैं, क्यों हर हर महादेव करते हैं, क्या है ये नाम महिमा है। नाम की महिमा इतनी है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मंत्रों के भी मंत्र को दृढ़ करने वाला नाम है। मंत्र क्या है, भगवान का नाम ही तो मंत्र है। राम राम बोलते ये मंत्र है, शंकर का नाम बोलते वो भी मंत्र है। ये भगवान का नाम महामंत्र है। मंत्रों के लिए मंत्र राजा है। बाबा तुलसीदास जी नाम वंदना करते और नाम वंदना बताते हैं कि भगवान के नाम को कैसे लो, कोई मर्यादा नहीं है, क्योंकि हम कलयुग के जीव पंच रचित ये अधम शरीर, ये शरीर पवित्र नहीं है बाबा, कतई पवित्र नहीं है, अशुद्ध है। तो पवित्र क्या है, पवित्र इसमें बैठी हुई आत्मा है, शरीर पवित्र नहीं है। और ये अधम शरीर से अगर हम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते ईश्वर को सुमरते रहे, पाप बने तो भी बनने दो, पुण्य बन रहे तो बनने दो, अहंकार मत करो, जो हो रहा है सो होने दो, लेकिन फिर भी भक्ति से डरते नहीं, वो भगवान के नाम की दृढ़ महिमा है। नाम नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह कहते हैं कि नाम की अनेक महिमा बताते हैं और बताते हुए कहते हैं कि भगवान का नाम कैसा है। हम सब लोग भगवान के नाम के मनन करें, किस प्रकार भगवान का नाम होता है। हरि का नाम क्या है, मिटा देता है सब कुछ। हे जी अमृत है हरि नाम जगत में, हरि अमृत है हरि नाम जगत में, हे अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो पीना क्या, हरि नाम नहीं तो पीना। संसार के विष है, ये जो भोग है ये विष के समान है, जहर के समान, इनको नहीं पीना चाहिए, लेकिन फिर भी विष को हम पीते हैं, भोगते हैं और भगवान के नाम को नहीं पीते। भगवान के नाम रूपी अमृत को पियो तो ये विष धीरे 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 मिट जाएगा। किस तरह मिटेगा, इसे छोड़ विष पीना क्या, छोड़
हृदय में बड़ी उदासता है, ये संसार की तुच्छ लगे, ये भक्ति। और कहते हैं कि हरि का नाम तीरथ है, तीरथ धाम है। हरि तीरथ है, हरि नाम जगत है, तीरथ है हरि नाम जगत, हरि तीरथ है हरि नाम जगत है, तीरथ है हरि नाम जगत, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, हरि तीरथ है हरि नाम तेरे काय मारा, तेरे को तेरे काय मारा, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो मरना। कहते हैं कि भगवान का नाम क्या है? अंत समय में किसी के भगवान का नाम नहीं आता। संत लोग कहते हैं जो बड़े बड़े तपस्वी हैं उनके भी लास्ट के समय में नाम नहीं आ सकता, ये कह नहीं सकते। अभ्यास से भगवान का नाम आएगा। जब भगवान कृपा करते हैं तब अंत समय में नाम आता है। अंत समय में क्या चीज दिखती है? वो चीज दिखती है जो हमने पूरे जन्म में करी। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, वो लास्ट के समय में पूरी रिकॉर्ड भूल जाती है। जब मरण का समय आता है तब पूरी आयु की जो हमने चीज करी वो सारी क्रिया हमारे दिमाग में आती है, भगवान का नाम नहीं आता। इसलिए कहते हैं, स्वामी जी कहते थे कि मरणासन व्यक्ति के पास कभी रिश्तेदार ये रवि महेश मानस रखा, वो ये भगवान शंकर की कृपा से हमें मिली है। और वो शंकर की कृपा कितनी हुई? रवि महेश मानस रखा, बाई सुमें शिवरासन भागा। और कहते हैं कितने वर्ष पहले भगवान शंकर ने लिख ली थी, हजारों वर्ष पहले। बरसना सुस बरये बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। और कौन सी भक्ति प्रदान करती है? ये कहते हैं प्रेमानंदी भक्ति। भक्ति अनेक प्रकार की होती है, लेकिन इससे प्रेम की भक्ति आती है। प्रेम भक्ति जो परनी जाई, सोई मधुर तनु सीता आई। बाबा कहते हैं कि प्रेम रूपी भक्ति है वो सबसे बड़ी। तप करना, यज्ञ करना, समाधि लगाना, ये हम नहीं कर सकते। साधारण आदमी योग की साधना नहीं कर सकता, उसके लिए तप चाहिए। लेकिन हमें ऐसे मिट्टी के बने हुए बच्चे, हमसे गलती हो जाती है। घर के बहुत कार्य है, गृह कार्य नाना चल जाता, उस गृहस्थी के जंजाल में योग साधना नहीं कर सकते, हम समाधि नहीं लगा सकते। तो उसमें क्या करना चाहिए? प्रेम रूपी भक्ति करना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। और उस भक्ति से हमें भगवान के पास भव से पार होना चाहिए। जिस तरह भगवान शंकर बताते हैं, ओ माहे से भाव बराती, ते जल सज्जनों, भगवान की कथा
एक प्रेम रूपी, भक्ति भी एक प्रेम रूपी। सबरी जी को प्रेम था भगवान से, तो कितने वर्ष तक बैठी रही, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, और फूल बिछाते रही रास्ते में, रोज फूल बिछाना, रोज फल लाना, रोज फूल बिछाना, रोज फल लगाना, प्रेम के लिए। ये प्रेम रूपी भक्ति बताई। और कहते हैं कि भगवान शंकर भूत प्रेतों से जिस प्रकार प्रेम करते हैं, ऐसे भगवान से हमें प्रेम करना चाहिए। भूत प्रेत से भगवान शंकर कैसे करते हैं? लंगड़ा है, लूला है, भूत है, प्रेत है, सबको शिव जी अपनाते हैं। 84 लाख जीवों को शिव जी ने अपना रखा है, गले में सर्प डाल रहे हैं। महाराज शिव जी का भेष देखो आप, कितना डरावना भेष है। सर में गंगा बैठा रखी है, गले में सर्प लटका रखे हैं, झोला कमंडल चिंटे विभूति रमाए हुए। एक तरफ तो योग की साधना बता रहे हैं और एक तरफ गृहस्थी की महिमा बता रहे हैं। हमें शिव जी से कुछ सीखने को मिलता है। कहते हैं कि गृहस्थी में तो लड़ाई झगड़ा होता है ना, ये अपनी कमी से होता है। शिव जी का परिवार ऐसा है कि सभी जीव एक दूसरे के विपक्ष हैं। गणेश जी का जो वाहन है मूषक, उसके विपक्ष सर्प है। सर्प के विपक्ष जो कार्तिकी जी का मोर है, उसके विपक्ष है। ये सब एक दूसरे के विपक्ष है, फिर भी ये प्रेम से रहते हैं। ये शिव जी से सीखने को मिलती है। गाय माँ जो नादिया बाबा है, वो भगवान शंकर की सवारी है, और शेर माँ भवानी की सवारी है। भाई सिंह होता है, वो जीव को छोड़ सकता है क्या? लेकिन नादिया को देखो कैसे रह रहे हैं प्रेम से। ये प्रेम हमें सिखाता है शिव परिवार किस तरह रहना चाहिए। आजकल लोगों के घर गृहस्थी कैसे टूट जाते हैं, कुछ समय में टूट जाते हैं। संत लोग कहते हैं कि कभी कोई कलेश गृह कार्य हो गए तो मौन रहना चाहिए। अपने लोगों को मौन रहने में फायदा है। मौन रहने से वो चीज बलाई कर जाती है। और अगर हम मौन नहीं रहेंगे, कोई 2 गाली दे रहा है तो हम उसको 4 गाली सुनाएंगे, तो वाद विवाद ज्यादा बढ़ेगा। इस तरह सज्जनों ये बाबा बताते हैं। और बाबा किस प्रकार महिमा बताते हुए कहते हैं, अयोध्या की वंदना करी, सरजू जी की वंदना करी, दशरथ जी की वंदना करी, सबकी वंदना करते हुए निकलते हैं। और कहते हैं कि अब बाबा कहां पहुंचे? वहां पहुंचे जो भरद्वाज मुनि बैठे थे याज्ञवल्क्य, जो त्रिवेणी के घाट तीर्थराज प्रयाग में बाबा तुलसीदास जी। और तीर्थराज प्रयाग में क्या है? बड़ है, बटु विश्वास अचल धर्म। भैया प्रयागराज है, वो सभी तीर्थों के राजा है। उसको राजा ऐसे थोड़ी बनाया है, उसके अंदर कुछ है तभी तो बनाया है। वहां पर साक्षात भगवान शंकर जी बैठे हैं प्रयागराज में, सभी देवी देवता रहते हैं, लेकिन अपने लोग उसको देख नहीं सकते। कुंभ का मेला लगता है तो कहते हैं कि सभी देवी कोटि देवी देवता वहां नहाने आते हैं कुंभ में, लेकिन हम पहचान नहीं पाते किसके भेष में कौन आ जाता है। इसलिए तीर्थराज प्रयाग को राजा कहा है। और प्रयागराज में बटु है, बड़ का पेड़ है, अचल निज धर्मा, धर्म है वो दृढ़ है। अपने लोगों का धर्म डुबडुबा करता है, और जिसका धर्म डुबडुब जाता है उसे भक्ति नहीं मिलती। भक्ति उसे मिलती है जिसका धर्म सटीक दृढ़ है। इस तरह बाबा तुलसीदास जी इस कथा की अनेक महिमा बताई। सज्जनों, कथाओं की तो महिमा ही है, लेकिन इनको सुनने से महिमा को समझना सबसे बड़ी बात है। एक चौपाई के अनेक अर्थ हैं, हजारों अर्थ हैं, लेकिन हम किस बुद्धि से समझ रहे हैं वो हमारी बुद्धि बताती है। ये संत लोग हैं वो इसको सरल कर देते हैं। कहते हैं कि ये गीता प्रेस सहयोग नहीं करती, स्वामी जी ये सेठ जी, तो आज हम सब लोगों के घर में गीता रामायण नहीं है। सोचो कहां मिलते हैं ग्रंथ, दुर्लभ ग्रंथ। लेकिन ऐसे संत आते हैं, परमार्थी कार्य करते हैं और चले जाते हैं। हम उनको समझ ही नहीं पाते, हमारे बीच में रहते हैं, सब काम करते हैं और करते परमार्थी कार्य वो भगवान के दूत ही होते हैं, कोई और नहीं होता। साक्षात भगवान उनके अंदर बैठे होते हैं। और जिस कार्य के लिए
राम जन्म के हेतु अनेक, भगवान के हेतु होते हैं, ऐसे ही भगवान के दूतों के हेतु होते हैं। उनके जन्म के अलग अलग प्रकार के हेतु होते हैं, किस कारण उन्होंने जन्म लिया और वो कार्य पूरा हुआ चले जाते हैं। स्वामी जी का कार्य हुआ, गीता जी का प्रचार प्रसार किया, अपने धाम चले गए। ऐसे ही ये संत लोग आते, हमें समझना है बस। समझने के बाद उस दूध में से मक्खन को जिस तरह निकालते हैं, परमात्मा को निकाल लो, यही भक्ति है। और जितने ज्ञान में डोलोगे, डगमगाओगे तो बिगड़ जाओगे, भगवान नहीं मिलेगा। भ्रम नहीं करना, ब्रह्म को ढूंढना है। कहते हैं कि एक बार तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि के पास, जो हमने कहा इस कथा की महिमा, अब यहाँ से कथा चालू होती है कि पहले वक्ता कौन है और पहले श्रोता कौन है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तेहि राम पद अति अनुरागा। उस कुंभ के मेले में याज्ञवल्क्य मुनि भी साधुओं के साथ आते हैं और भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं और जाकर देखते हैं कि उनके आश्रम में कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है। तो उस कथा सत्संग में जाकर बैठ जाते हैं। सतत जपत सब अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। तीर्थों में भगवान शंकर बैठे साक्षात। काशी में अगर कोई जीव की मृत्यु हो जाए तो उसे फल देते हैं। इसी तरह तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि से याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि हे स्वामी, मैं राम के बारे में पूछना चाहता। राम कौन है? राम कवन पूछे तोई, कह हो जाए पासी मोई। एक नाम तो वो है जिसको पूरा संसार भगवान का नाम लेते हैं, और एक नाम वो है तो अयोध्या में जन्म लिया दशरथ के घर। एक राम अब देश कुमारा, दिन कर देख संसारा। क्या वो राम है जिसको पूरा संसार समझता है? क्या वो राम है? मुझे बताओ राम कौन है? तब भरद्वाज मुनि कहते हैं कि तेरे मन में संशय है, इसलिए तू पहले शिव जी की कथा सुन। साथ सुनाऊं सरल मुनि लाई, कहो राम की कथा सुहाई। संत सुनते हैं,
कभी कोई अहंकार बयान व्यक्ति नहीं सुन सकता, जिसके पास सबसे ज्यादा माया है वो भी नहीं सुन सकता। उनको पैसे कमाने से फुर्सत नहीं, वो कथा क्या सुनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं राम कथा ससी कथाओं को संत लोग सुनते, चतुर लोग जो भगवान को जानने की इच्छा होती और बताते कि हे याज्ञवल्क्य, जिस तरह तुझे संशय है उसी प्रकार मां भवानी को संशय हो गया था। एक बार मां पार्वती ऐसे ही संशय कीने भवानी महादेव कवे को संशय हुआ तो भगवान शंकर ने उन्हें कथा सुनाई, उनको भक्ति मार्ग में लगाया, सत्य बात बताई और मां भवानी को किस तरह उनको संशय हुआ वो सारी कथा बाबा सुनाते हुए इस कथा में आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एक बार त्रेता जुग माई शंभु कहे कुंभ ऋषि पाई। एक महात्मा है कुंभ ऋषि अगस्त्य मुनि, उनके पास भगवान शंकर गए और जाकर भगवान कहते हैं कि शंकर भगवान है वो समुद्र है और समुद्र खुद चलकर एक घड़े के पास जाते हैं। कुंभ कहते हैं घड़े को, और कुंभ ऋषि का नाम घड़ा है और समुद्र चलकर घड़े के पास गए और जाकर उन्होंने घड़े से समुद्र में कथा सुनी। जिन्होंने रामचरित्र लिखा, जिनको पूरी कथा याद है, चारों वेद शास्त्र पूरी सृष्टि जिन्होंने रची, वो रची महेश उन कुंभ ऋषि के पास गए और जाकर उनसे कथा सुनी। लेकिन पार्वती ने नहीं सुनी सज्जनों, उनको अहंकार आ गया कि मैं इतने मेरे देवों के देव महादेव की पत्नी हूं और ये छोटे से महात्मा से क्यों कथा सुनूं। उन्होंने कथा नहीं सुनी। उनके मन में यही रहा कि मेरे पति इनसे कथा क्यों सुन रहे हैं। मेरे पति ने, कहते हैं कोई आदमी किताब लिखता है उसको ज्यादा ज्ञान होता है, जैसे हमारे द्वारा कोई किताब लिखी गई तो जितना हमको ज्ञान है वो पढ़ने वाले को नहीं, हमको ज्यादा है। तो भगवान शंकर के द्वारा लिखी हुई रामायण को, रची हुई को शंकर भगवान खुद दोबारा सुनने जा रहे हैं।